गिरे थे और बहुत तकलीफ थी। हमने कम से कम 10-15 बार गए हैं, विनय मिश्रा जी के पास गए, राजेश जी के पास गए कि ये काम करवा दीजिए। वो कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है, अभी करवा रहे हैं, टेंडर हो रहा है। बाकी उन्होंने अभी फर्स्ट वीक का वादा किया है। अब हमारा विचार है कि हमारा काम तो हो ही गया है, अब फर्स्ट वीक में क्या बना के करेंगे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए भी सरकार खामखा इतनी दूर सेक्टर 9 में भेजती है। हमारे यहाँ पे भेजते टू व्हीलर के लाइसेंस के लिए, इससे बढ़िया जगह कोई नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। आप हमारे यहाँ से बिल्कुल जूस वाली दुकान से स्टार्ट कीजिए टू व्हीलर चलाना और पीछे लास्ट तक ले जाइए गांधी मार्केट में। अगर आपने बिना पैर लगाए यहाँ पे स्कूटी चला ली तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस बिना टेस्ट के दे दिया जाए। क्यों खामखा इतनी दूर जाते हो? ऐसी हालत है हमारे यहाँ की सड़कों की। ये सागरपुर गांधी मार्केट की मुख्य सड़क है, जिसको हाल ही में रिपेयर किया गया है। और इस रिपेयर वाले काम के लिए अगर आप किसी राजनीतिक दल को श्रेय देना चाहते हैं तो जरा ठहर जाइए। वैसे तो ये सड़क रिपेयर का काम विधायक और पार्षद का होता है, लेकिन आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी रही कि मार्केट एसोसिएशन को निराश होकर सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह प्रत्येक दुकान से फंडिंग करके अपने पैसों से इस सड़क रिपेयर के काम को करवाया। और सवाल उठता है, जब छोटी सी एसोसिएशन इसे सप्ताह भर में कर सकती है तो एमसीडी और विधानसभा में बहुमत रखने वाली आम आदमी पार्टी इसे बीते कई महीनों से क्यों नहीं करवा पा रही थी? इस सवाल के जवाब में आप खुद सुनिए, आखिर दुकानदारों का क्या कहना है। इस वक्त मेरे साथ सागरपुर गांधी मार्केट के सेक्रेटरी हैं जो बताएंगे कि किस तरह ये रोड बनाया गया। ये रोड, नाम और परिचय के साथ। मेरा नाम नरेंद्र बंसल है, विजय गारमेंट्स का मैं मालिक हूँ और गांधी मार्केट के सब लोगों का जो है सहयोग मेरे साथ है। ये बेचारे मेरे साथ 4-5 बार गए विनय मिश्रा जी के पास। उन्होंने मेरे को कमिटमेंट मंदिर में खड़े होकर कहा था कि हम 26 तारीख को सड़क बना देंगे। उसके बाद हम 3-4 चक्कर राजेश जी के पास गए। उन्होंने मेरे से वादा किया था कि सितंबर में मैं फर्स्ट वीक में बना दूंगा। उन्होंने कभी मना नहीं किया कि सड़क नहीं बनेगी, परंतु क्या है, मार्केट में रोज लेडीज गिर रही थी तो हम लोगों ने सब दुकानदारों ने मिल के फंड इकट्ठा किया, 1 लाख रुपए करीब, 1,25,000 रुपए। तो इस पर हमने पैच वर्क लगा के बढ़िया रोडी कुटवा के बनवाया है। सर ये कितने समय तक काम चला, ये कुछ इसकी ड्यूरेशन वगैरह? इसका काम जो है मैक्सिमम 7-8 दिन चला है और अभी आगे की आधी रह भी गई है, वो भी अब कल से चालू हो रही है। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो आपने पैच वर्क करवाया है, ये क्या काम हुआ था जिसकी वजह से सड़क खोदी गई थी और कितने दिन तक खुदी रही? ये सड़क जो है कम से कम 2.5 महीने खुदी रही। जो राजेश जी ने शीवर डलवाए थे, शीवर से पानी की समस्या तो हल हो गई, परंतु क्या है, लोग आने जाने वाले बहुत गिरे थे और बहुत तकलीफ थी। हमने कम से कम 10-15 बार गए हैं, विनय मिश्रा जी के पास गए, राजेश जी के पास गए कि ये काम करवा दीजिए। वो कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है, अभी करवा रहे हैं, टेंडर हो रहा है। बाकी उन्होंने अभी फर्स्ट वीक का वादा किया है। अब हमारा विचार है कि हमारा काम तो हो ही गया है, अब फर्स्ट वीक में क्या बना के करेंगे। अभी मैं लाइट के लिए भी उनके पास 4-5 बार गया हूँ, मार्केट में एक भी लाइट जलती नहीं है। बाकी काम बहुत अच्छा करते हैं राजेश जी, पता नहीं क्यों नहीं किया इस बार, समझ नहीं आई बात। सर आप दुकानदार है, जो सड़क खुदी हुई थी उसकी वजह से क्या फर्क पड़ा था? ये ग्राहकों का बहुत फर्क पड़ रहा था, ग्राहकी नहीं हो रही थी, दुकानदार सारे परेशान थे। कीचड़ हो जाता था मार्केट में बारिश होने के बाद, और कई महिलाएं गिरी हैं, कई जेंट्स भी गिरे हैं। मार्केट में अभी भी समस्या थी बहुत ज्यादा, तो सारे दुकानदारों ने मिलकर ये पैच लगवाया है, ये रिपेयर। अच्छा सर, क्या आप जब लोग गए जनप्रतिनिधियों के पास जिन्होंने वोट लिया था, तो ये क्या मानते हैं कि टेंडर की देरी रही, क्या वजह रही कि इतना बड़ा फंड अमाउंट लाखों रुपए आपको यहाँ लगाना पड़ा? ये कहते हैं कि फंड नहीं आया हमारे पास, अभी हमारे पास अप्रूवल नहीं है एमसीडी के पास, जबकि फंड आ गया होगा, लेकिन ये बनवाया नहीं गया। 3 महीने ऐसे ही पड़ा रहा और हमें परेशानी होती थी हर दुकानदार को। हमारी मार्केट जो है, हमारी मार्केट जो उनको फेल हो गई, इसमें कस्टमर भी नहीं आ रहे हैं और इतनी परेशानियां हुई हैं कि अभी भी हम मंदिर से आगे बनवा नहीं पाए हैं। आज टेंडर दिया उसको मंदिर के बाद का हमने, हो सकता है कल से काम चालू हो जाएगा, परंतु हम चाहते हैं कि अभी हमारा काम चल गया है। अब अगर ये बनवाते हैं, तोड़ते हैं, फिर हमारा सीजन की ऐसी तैसी कर देंगे। दिवाली पे सीजन आएगा तो या तो अगर वो बनवाने की कमिटमेंट करते हैं कि 2-4 दिन 5 दिन में हमारा बिल्कुल कंप्लीट करके दे देंगे, तब तो हम बनने देंगे, नहीं तो नहीं बनने देंगे। क्योंकि अब हम लोग क्या है, इतना परेशान हो चुके हैं कि हमने बहुत मजबूर हो गए पैच लगवाया है। ये भी
हर दुकानदार के ऊपर 2100 रुपए बेचारे 2,000 3,000 5,000 रुपए खर्चे हैं, तब जाके काम चला है। कुल कितनी दुकानें हैं यहाँ पर? यहाँ पर 120 दुकानें हैं, एक लाइन में 135 दुकानें हैं, वैसे 120 मेंबर हैं हमारे। आपको हैरानी होगी, जो आम आदमी पार्टी कहती है दिल्ली के बजट को 3 गुना कर दिया है। अगर दुकानदारों की मानी तो इस सब छोटे से काम के लिए फंड ना होना जैसी बात कही गई है। जबकि नियम ये होता है कि किसी भी रोड को कटिंग करने से पहले उसकी रिपेयर का पैसा संबंधित एजेंसी में जमा करवा कर एनओसी हासिल की जाती है। फिर सवाल उठता है कि फंड आना कहां से है। इस वक्त हम कुछ और दुकानदारों के पास चलते हैं जो यहाँ रहते हैं, काम करते हैं। आखिर जानेंगे कि आर यानी रोड रिपेयरिंग का पैसा गया तो गया कहाँ और लोगों को क्या समस्या हुई। सर क्या नाम है? लवली धुना ज्वेलर से। सर ये सुनने में आ रहा है कि सड़क आप लोगों ने अपने फंड से रिपेयर कराई, आखिर ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि आपको व्यक्तिगत फंड लगाना पड़ा? कारण यही है कि नेताओं के पास जाते थे, हमारे मार्केट की एसोसिएशन कई बार गई, उनसे निवेदन किया कि आप जो है सड़क आपने खुदवाई है, चलो अच्छा काम कराया है, अब इसको रिपेयर भी कराइए। क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी अब कस्टमर्स को है, महिलाओं को है, छोटे छोटे बच्चों को है, बुजुर्ग आते हैं यहाँ पे मार्केट में, तो कीचड़ इतना है, फिसलन इतनी हो रही थी, जिसको इंतजार करते करते काफ़ी समय बीत गया कि चलो अब कराएंगे, लेकिन इनके कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। तो लास्ट में फिर सभी दुकानदारों ने मिलकर यही जो डिसीजन लिया कि अपने अपने पैसों से मिला के हम काम करें। लेकिन जितने पैसों हम लोगों ने मिला के काम किया, अगर सारे मिलके इकट्ठे होके अगर करवाते या नेताजी बीच में आके कुछ हेल्प कराते तो शायद आधे पैसों में काम हो जाता। अब पैसे भी ज़्यादा लग गए, लेकिन काम भी उस तरीके का नहीं हुआ जिस तरीके का मार्केट के लेवल का काम होना चाहिए था। सर चुनाव के दौरान कहा गया था कि डबल इंजन नहीं ट्रिपल इंजन हो जाएगा, क्योंकि केजरीवाल विधायक और फिर पार्षद ये तीनों आम आदमी पार्टी से हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि जो वादे किए गए थे वो पूरे हो रहे? सर अब इंजन ही जब तिहाड़ के अंदर है तो फिर डब्बे क्या करेंगे उसके अंदर। तो उम्मीद तो यही थी कि जैसे भी चल रहा है तो वैसे ही काम होगा इनसे भी आगे भी, क्योंकि इंजन के बिना तो ये भी कार्य नहीं करेंगे और इंजन से तो हमारे को पहले भी जो है उम्मीद नहीं थी। लेकिन मार्केट के लोगों के या हम अपने कहे तो हमारे व्यक्तिगत संपर्क जो है अपने विधायक जी से और अपने जो हमारे यहाँ के काउंसलर जी हैं इनसे काफ़ी हमारे व्यक्तिगत संपर्क हैं। इसी वजह से हम लोगों ने इन लोगों को आगे बढ़ाया कि चलो अपने बंदे हैं। लेकिन अब हमारी दुविधा ये है कि इतने हमारे व्यक्तिगत संबंध है कि हम चाहकर भी बोल ही नहीं पाते हैं कि अपने बंदे हैं, अपनों से क्या शिकायत करें। कोई दूसरा होता तो जाके लाख बार शिकायत करके आते, अपने बंदों से तो हम शिकायत भी नहीं कर पाते हैं। अच्छा ये निर्माण कार्य कब शुरू किया गया है, जो खुदाई का फर्स्ट पहला काम था? यह लगभग मेरे ख्याल 3 महीने के आसपास हो गए हैं इस बात को, कि 3 महीने पहले यह कार्य इन्होंने स्टार्ट किया था खुदाई का, और उसके बाद में बनाने का काम इन्होंने नहीं किया। इस बीच में बारिश आ गई है, बरसातें चली रही हैं जैसे कि अभी आपको ज्ञात है, और कीचड़ हद से ज़्यादा है यहाँ पे। तो इसी को देखते हुए निर्णय लिया कि चलो अपने पैसों से बनाएं, जब सरकार बनाएगी तब की तब देखेंगे, जब सरकार के नुमाइंदे आएंगे हमारे बीच में तब उनसे बात की जाएगी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए भी सरकार खामखा इतनी दूर सेक्टर 9 में भेजती है, हमारे यहाँ पे भेजते 2 व्हीलर के लाइसेंस के लिए। इससे बढ़िया जगह कोई नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। आप हमारे यहाँ से बिल्कुल जूस वाली दुकान से स्टार्ट कीजिए 2 व्हीलर चलाना और पीछे लास्ट तक ले जाइए गांधी मार्केट में। अगर आपने बिना पैर लगाए यहाँ पे स्कूटी चला ली तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस बिना टेस्ट के दे दिया जाए। क्यों खामखा इतनी दूर जाते हो? ऐसी हालत है हमारे यहाँ की सड़कों की। विकास कार्य के बाद उदासीनता का खामियाजा दुकानदारों को ना भुगतना पड़े, इसके लिए दुकानदारों का कहना है कि कई बार पार्षद और विधायक से बात की, लेकिन जब कोई समाधान नहीं मिला और संकट रोजी रोटी पर खड़ा हुआ तो बिहार के मांझी की तरह उन्होंने खुद ही सड़क रिपेयर कर डाली और प्रशासन को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। यहाँ आने वाले ग्राहक भी दुकानदारों की तर्ज पर ही बदहाल सड़क से परेशान थे। मेरा तो सुशीला है जी। क्या समस्या होती थी? भाई वही समस्या ये होती थी कि इधर की उधर से गाड़ी हो रही तो खाल्टा खुल्टी में बस परेशानी तो होती थी। अब पार करने में, कभी इधर जाने में इधर आने में। अबे मार्केट वालों ने पैच लगवा दिया, अब कैसा लग रहा है? अब तो थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है, फिर भी नहीं तो इतना सही नहीं है। मतलब कोई भी जगह ढाला नहीं, कई जगह ऐसे ही है, मगर ढंग से रिपेयरिंग नहीं हो रहा है। अच्छा आप लोग त्योहार में, ये आपकी मेन मार्केट है, आप शॉपिंग के लिए आते थे, जब खुदी हुई थी तो आप कैसे यहाँ शॉपिंग करते थे? शॉपिंग तो करते थे जैसे तैसे, मतलब कि वही चलते चलते परेशानी तो होती है ना भाई।
ये तस्वीर देखिए, सफाई व्यवस्था के लिए आप ताली बजा सकते हैं या फिर ये भी सोच सकते हैं बरसात में सफाई का क्या फायदा जब दोबारा बारिश होनी हो। वैसे अगर यही सोच है तो एमसीडी को बरसातों में कर्मचारियों को छुट्टी भेजकर सरकारी खजाना बचा लेना चाहिए, क्योंकि गंदगी का ठीकरा तो बरसात के ही सर फोड़ना है। हालांकि अभी सड़क रिपेयर का काम चालू है और जहां नहीं हुआ है वहां दुकानदार आज भी परेशान है। हम और तमाम लोगों से बात करके ग्राउंड जीरो पर जानना चाह रहे हैं कि यहाँ स्थानीय दुकानदारों के असल मुद्दे क्या हैं। आपका नाम क्या है? रजनी। रजनी जी, क्या समस्या है यहाँ पर? समस्या ये है कि ये पूरा रोड टूट गया है, तो इस वजह से ग्राहक यहाँ आता नहीं है। ग्राहक आगे ही जाता है और आगे से ही चला जाता है वापस, यहाँ तक ग्राहक पहुँचता ही नहीं है। ये रोड बनाने के लिए सुनने में आ रहा है कि आप लोग यहाँ से मार्केट एसोसिएशन के लोग नेताओं के पास, जनप्रतिनिधियों के पास गए, लेकिन बन नहीं पाई। क्या वजह मान रहे हैं अभी तक तो ये तो पता नहीं, क्योंकि हम इतना मार्केट में बाहर निकलते नहीं है। लेकिन यही है कि कलेक्शन करके भी अगर करवा रहे हैं तो करवाना तो चाहिए ना। मार्केट में तो सभी एक बराबर होने चाहिए ना। कितने समय से टूटी हुई है सड़क? सड़क को हो गए 2-3 महीने हो गए, 2-3 महीने से ऊपर ही हो चुके हैं, लेकिन काम तो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए ना। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहिए? मैं यही चाहती हूँ कि बस ये रोड बन जाए ताकि ग्राहक पीछे तक आए, क्योंकि जो दुकानदार बैठे हैं वो किसी पर्पस से तो बैठे हैं ना। जब ग्राहक ही नहीं आएगा तो दुकानदारों का बैठने का कोई फायदा नहीं है। ये सागरपुर गांधी मार्केट जहां मैं खड़ा हूं, ये साल 1995 से बसी मार्केट है और ये मार्केट अपने आप में एक ऐतिहासिक मार्केट इसलिए कहलाती है कि जो आसपास की कॉलोनियां हैं, C1, चाणक्य प्लेस, जनकपुरी, सागरपुर, ईस्ट सागरपुर, गीतांजलि पार्क, मदनपुरी, तमाम मेन सागरपुर, वेस्ट सागरपुर, ईस्ट सागरपुर, ये तमाम जो जगह हैं वहां से ग्राहक यहाँ का रुख करते हैं। लेकिन यहाँ कई महीनों तक मैराथन काम चला, विकास कार्य हुए और विकास कार्यों के बाद इस सड़क को रिपेयर किया जाना था। लेकिन लोग जो यहाँ के दुकानदार हैं, उनकी अगर बात मानी जाए तो उनका कहना था कि वह कई बार यहाँ के विधायक विनय मिश्रा और यहाँ की जो काउंसलर हैं सिम्मी यादव, उनके पास गए, लेकिन उन्हें अपनी समस्या का समाधान नहीं मिला सिवाय आश्वासन के। और उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए फंड नहीं है। लेकिन मैं आपको एक जानकारी दे दूं, ये एक एमसीडी का नियम है जिसको RR कहा जाता है, यानी रोड रिपेयरिंग। जब कोई भी संस्था, जिस भी संस्था का या सिविक एजेंसी का रोड होता है, उस पर कोई भी कटिंग करने से पहले वो संस्था रिपेयर का पैसा जमा करती है, उसके बदले में एक NOC जारी करती है, उसके बाद विकास कार्य होता है। लेकिन जब NOC में पहले ही पैसा ले लिया है, फिर फंड कहां से आना था, ये सवाल अपने आप में मुंह ताकता है कि आखिर फंड क्यों नहीं था, जबकि नियम ये कहता है कि पहले रिपेयर का फंड जमा होगा, उसके बाद ही कोई विकास कार्य के लिए कुल्हाड़ी या कुदाल चला सकेगा। लेकिन दुकानदारों को आश्वासन दिया गया कि अभी फिलहाल फंड नहीं है, या तमाम तकनीकें उन्होंने बताई, तकनीकी खामियां, जो कि अपने आप में खुद एक सवालिया निशानों में है। हमारी इस खबर का मकसद इस बात को लाना है, जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी व्यापारी जगत होता है, आज उसे ही अपने व्यापार को बचाने के लिए अपनी मेहनत की कमाई से लाखों रुपए सड़क रिपेयर में लगाने पड़े। तो इस बात पर उस दिन जरूर हंसिएगा जब आप टीवी पर किसी आम आदमी पार्टी के नेताओं का ये बयान सुने कि दिल्ली में बहुत विकास हुआ है। तब इस 250 मीटर की सड़क को याद जरूर कीजिएगा। न्यूज फोल्डर के लिए सहयोगी किरण शर्मा के साथ गुलशन सैफी, दिल्ली।